Daddy Creative Tools। ऐसा सुनकर वो आदमी थोड़ी देर में कुछ पैसे दान कर देता है और वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये तरकीब तो सच में काम कर गई। शुक्रिया मेरे मित्र, मुझे ये तरकीब बताने के लिए। शाम को पंडित जी अपनी बीवी के लिए नई साड़ी लेकर जाते हैं और उनकी बीवी बहुत खुश हो जाती है और उनसे पूछती है, अरे ये सब आप कहाँ से लाए? तभी पंडित जी अपनी बीवी को सारी बातें बताते हैं और उससे कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और पंडित जी लोगों को ठगते रहते हैं। तभी मंदिर से थोड़ी दूर वीर नाम का एक लड़का बैठा होता है। वीर वहीं पे रोजाना बैठा करता था। एक दिन वीर मंदिर की तरफ देखकर बोलता है, इतने दिन हो गए, ये सब लोग मंदिर में इतना सामान और धन लेकर क्यों जाते हैं? आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अचानक ये सब लोग इतना धन लेके क्यों जाते हैं? वीर तय करता है कि वो शाम को जाकर देखेगा कि मंदिर में आखिर इतने धन का क्या होता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और वीर मंदिर के पीछे जाकर एक छोटी खिड़की से अंदर देखता है। तभी अरे वाह, मजा आ रहा है। बस ऐसे ही चलता रहे तो इतना धन आएगा कि मैं पूरी जिंदगी आराम कर सकता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे ये तरकीब समझाने के लिए। बस लोग बाग ऐसे ही मेरे पास आते रहें और मैं उन्हें उल्लू बनाता रहूं। वीर ये सब सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, ये पंडित जी लोगों को गलत सलत बातें बता के उनसे पैसे ठगते हैं। इनकी पोल तो खोलनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोगों की मेहनत का पैसा लूटते रहेंगे। वीर वहां से चला जाता है। वो घर पे बैठ के सोचता है कि ऐसा क्या करूं मैं जिससे इनकी पोल खोल दूं और इन्हें सबक भी सिखा दूं। तभी वीर को एक आइडिया आता है और अगले दिन वीर सभी गांव वालों को बुलाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। सभी गांव वाले बहुत गुस्सा होते हैं और फिर वीर उन्हें एक प्लान बताता है। रात को वीर और कुछ गांव वाले पंडित जी के घर भूत बनकर पहुंच जाते हैं। पंडित जी जमीन पर ही सो रहे होते हैं। तभी हा 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 हा, उठो पंडित, तुम्हारा समय आ गया है, उठो। पंडित जी और उनकी बीवी की एकदम से आंख खुल जाती है। वो देखते हैं कि बहुत सारे भूत उनके सामने खड़े होते हैं। वो सबको देखकर बहुत डर जाते हैं। चलो पंडित, अब तुम्हारा समय आ गया है। भूत कहाँ से आ गए? और समय आ गया मतलब? तुम लोगों को पागल बना के उनकी मेहनत का धन लूट लेते हो, इसलिए तुम्हें नरक में ले जाने के लिए हमें भेजा गया है। हा 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 हा। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। एक और झूठ। चलो भाइयों, इन दोनों को पकड़ लो। तभी पंडित जी बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे नहीं भूत जी, ऐसा मत करना। मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं ये सब सिर्फ ज्यादा धन कमाने के लिए कर रहा था, ताकि अपना जीवन अच्छे से निकाल सकूं। पर मैं अब नहीं करूंगा ऐसा, मुझे माफ कर दो भूत जी। हा 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 हा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पंडित जी बहुत देर तक माफी मांगते रहते हैं। तभी वीर बोलता है, ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देंगे, मगर तुमने जिन जिन से उनका धन लूटा है उन्हें वापस करना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम तुम्हें नरक में ले जाएंगे। हा 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 हा। पंडित जी भूत की बात मान लेते हैं और सारे भूत वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह पंडित जी सभी गांव वालों को बुलाते हैं और उन्हें उनका धन वापस करते हुए बोलते हैं कि वो मुझे माफ़ कर दे, मैंने उन्हें ठगा है और वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वीर बोलता है कि ये हुई ना बात पंडित जी, हम सब जानते हैं कि आप इन्हें लूट रहे थे,
सबको पता मतलब कैसे? वीर पंडित जी को सारी बातें बताता है कि कल रात को जो भूत आए थे वो गांव वाले और वो था। पंडित जी ना तो कभी किसी को उसकी किस्मत से ज़्यादा मिला है और ना मिलेगा, क्योंकि वो जो कर्म करते उसके अनुसार उन्हें उनका फल मिलता है। यदि आप किसी का बुरा करोगे तो भगवान भी आपके कर्म के अनुसार आपको फल देगा। पंडित जी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कभी अब ज़्यादा लालच में आके ऐसा नहीं करेंगे। और इसके बाद से पंडित जी ईमानदारी के साथ रहने लगते हैं।